और जालौन से खबर, मनचले पर 55 चप्पल। मनचले को लड़की ने सरेआम पीट डाला। छेड़छाड़ का ये पनिशमेंट लड़की ने खुद अपने हाथों दिया और मारी 55 चप्पल। बीच सड़क मनचले की पिटाई हो गई। पिटाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। कदौरा थाना इलाके के कदौरा का मामला देखिए। 15, 16, 17, 18 एक के बाद दनादन चप्पल। 20, 21, 22, 55 सेकंड में कुल 55 चप्पल रसीद कर दिए इस छात्रा ने इस युवक के ऊपर। छेड़खानी की कोशिश कर रहा था तो जालौन में लड़की ने भी सबक सिखाया। किसी ने वीडियो भी बनाया और इस वीडियो को अब सोशल मीडिया में वायरल भी हो चुका है। तो गुस्सा इतना कि एक के बाद दूसरे चप्पल से पीटती रही लड़की। थक गई लेकिन पीटना नहीं छोड़ा क्योंकि छेड़खानी है कि रुकती रही। अब ये पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है जालौन से। लगातार शोधों पर लगाम लगाने की कोशिश सूबे में चलती रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया गया। बीच बीच में उसे एक्टिवेट भी किया जाता है, निगरानी की जाती है, लेकिन फिर भी मौका पाकर ये मनचले बाज नहीं आते। और मथुरा में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और नौझील पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एक मुठभेड़ में एक्सेल गैंग के सक्रिय सदस्य और मास्टरमाइंड बदमाश रामू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश पर 50,000 का इनाम था। हाईवे पर मथुरा, अलीगढ़ और पलवल, हरियाणा में कई लूट की वारदातों को ये अंजाम दे चुका था और इन मामलों में वांटेड था। बीच सड़क पर एक्सेल फेंक कर ये गाड़ियों को रोककर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। उपरांत 50,000 के इनामी बदमाश रामलाल को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। चोटिल अवस्था में इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये विगत कई महीनों से जनपद मथुरा, अलीगढ़ व हरियाणा के कुछ जनपदों में लूट डकैती घटनाओं में संलिप्त रहा है। मुरादाबाद में भी एक इनामी गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनामी शरीक गिरफ्तार किया गया है। 24 साल से फरार चल रहा था यह आरोपी। 1996 में हत्या करके फरार हो गया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से इसे गिरफ्तार किया है। ठाकुर द्वारा कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी कामयाबी। 24 साल से पुलिस से बचता फिर रहा था, मगर आखिरकार इस वक्त मिशन क्लीन में जुटी पुलिस ने इसे धर दबोचा। हत्या के आरोपी शरीक की गिरफ्तारी 1996 में हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार था। तब से पुलिस इसे तलाश रही थी मुरादाबाद में। तो पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है लगातार। देवरिया जिले के भाटरा पानी थाना इलाके में टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल बदमाश पवन कुमार उर्फ निरय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से अवैध तमंचा और कई कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बताएं कि पकड़े गए बदमाश के ऊपर कई गंभीर धाराओं में 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पवन उर्फ निरहू जो टॉप 10 का अपराधी है, आज उसे भाटपार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस अभियुक्त के कब्जे से एक सीएमपी और कारतूस मिले हैं और इसे गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। तो ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बीच भी बदमाश बाज नहीं आ रहे अपनी बदमाशी से। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने शराब कारोबारी से लाखों की लूट कर ली। पूरा मामला वृंदावन कोतवाली इलाके में नेशनल हाईवे का है। दुकान से घर जा रहे शराब कारोबारी को लुटेरों ने घेर लिया और फिर लूट का विरोध करने पर मारपीट भी की। तमंचे की बट से मारकर व्यापारी के हाथ से पैसे भरा बैग लेकर लुटेरे भाग निकले। घायल व्यापारी के मुताबिक लगभग 2,87,000 रुपए से भरा थैला छीनकर बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मथुरा में बड़ी मैं मथुरा अपनी दुकानों से कैश लेकर के आ रहा था मॉडल शॉप से, तो के डेंटल फ्लाईओवर के ऊपर पहले अपाचे वालों ने 2 लगे थे, उन्होंने गाड़ी आगे लगाई है। फिर उन्होंने आते ही तुरंत पहले घूंसे मारे मेरे सिर में,
उन्होंने मेरे बैग छीनने की कोशिश की, बाइक छीनने की कोशिश की। मैं बाइक को छोड़ करके और मैं पीछे अपनी जान बचाता हुआ भागा हूँ। गाजियाबाद के चिरंजीव विहार में आज सुबह लुटेरों ने एक किराना व्यापारी के घर पर डकैती को अंजाम दे दिया। ग्रिल काटकर बदमाश व्यापारी के घर में घुसे और हथियारों के दम पर परिवार को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने घर में रखा कैश और लाखों की ज्वेलरी लूट ली। मौके से बदमाश फरार भी होने में कामयाब हो गए। गाजियाबाद में 24 घंटे के भीतर लूट की ये दूसरी बड़ी वारदात है। मंगलवार को इंदिरापुरम इलाके में भी लूट हुई थी। क्या कितना माल गया ये? प्रदेश के टॉप 5 अपराधियों की लिस्ट में शामिल अंबेडकर नगर का माफिया खान मुबारक, उसके शूटर्स और 1.5 लाख का इनामी अपराधी परवेज और उसकी पत्नी की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने काली कमाई से बनाई गई इस करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। इसमें दुकानें, मकान सब कुछ शामिल है। माफिया खान मुबारक पर कुल 24 मामले दर्ज हैं और हत्या के एक मामले में हरदोई जेल में वो बंद है। बोतल डॉन के नाम से कुख्यात खान मुबारक का नाता अंडरवर्ल्ड से भी रहा है। ये देखिए, खान मुबारक यहाँ का एक दुर्दांत अपराधी है और शेख केवल का माफिया है। उसके विरुद्ध कम से कम 35 मुकदमे दर्ज हैं और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। 14(1) की कार्रवाई की गई है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये उसके अपराध के पैसों से बनाई गई प्रॉपर्टी है। तो इसमें कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसकी ज़मीन और उसका जो आपराधिक कृत्यों से जो कमाई प्रॉपर्टी से कुर्क किया है और उसी प्रक्रिया में ये दुकानों का काम कराया जा रहा है क्योंकि ये गलत तरीके से बनाई गई है। के पांडे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। के पांडे, तो बोतल डॉन पहले से बंद था, अब बोतल का जिन भी निकल गया, सारी प्रॉपर्टी भी ध्वस्त, क्या कार्रवाई हो रही है अम्बेडकर नगर में? जी देखिए, चूंकि शासन का डायरेक्शन है साफ अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का और इसी सिलसिले में यहाँ की पुलिस ने इसे डॉन जो है अपने आप को डॉन कहता है खान मुबारक, उसके ऊपर उसके जो संपत्तियां हैं अवैध संपत्तियां उस पर कल बुलडोजर चलाया गया और इसी के क्रम में आज भी उसके जो कुछ खेत थे उसको पुलिस ने कुर्क किया है, उसको अपने कब्जे में किया है और पुलिस लगातार उसके ऊपर शिकंजा कस रही है। हालांकि वो इस समय करीब 3 साल से जेल में हरदोई जेल में बंद है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो साफ तौर पे देखिए, बुलडोजर से गिराए जा रहे इस खान मुबारक पर शिकंजा अब कस चुका है, इसके गुर्गों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है और सारी इसकी अवैध कमाई से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है अम्बेडकर नगर में। पूरे सूबे में ये जारी है ऑपरेशन माफिया। खुद को डॉन माफिया कहने वाले सब इस वक्त सलाखों के पीछे में हैं और उनकी सारी काली कमाई को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। सीतापुर में भी भूमाफिया रमन साहनी पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उसकी 6 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली और इन संपत्तियों में 30 बीघा जमीन है, एक सफारी गाड़ी शामिल है। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद थे। अब पुलिस ने बताया कि आरोपी की दूसरी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। और उन्नाव में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क कर दिया। पुलिस ने गैंगस्टर सुशील कुमार की 5 दुकानें, महिंद्रा पिकअप और एक अर्टिगा कार समेत कुल 29 लाख की संपत्ति जब्त कर ली। आरोपी डीजल में मिलावट कर बेचते थे। भारी फोर्स और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई की गई। कौशाम्बी से हैरान करने वाली खबर आई है। गुस्से में एक ससुर ने अपनी ही बहू को मार डाला। पूरा मामला महेवा घाट थाना इलाके का है, जहां पर खूंटा गाड़ने के विवाद दिन दहाड़े इस विवाद में ससुर ने अपनी बहू की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर जान ले ली। महिला की मौत से उसके 5 मासूम बच्चे अब बिलख रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी ससुर की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस भरोसा दे रही है। कुल्हाड़ी से मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
तो क्राइम की खबरों के बीच बात करते हैं कानपुर की, जहां पर ससुर ने बहू को किस तरह मिट्टी का तेल डालकर मारने की कोशिश की। ये पूरा मामला बिल्हौर थाना इलाके के गजना गांव का है। आरोप है कि ससुर ने बहू को लाठी और डंडों से जमकर पीटा। महिला को काफी चोट आई है। ससुर ने मिट्टी का तेल डालकर बहू को जान से मारने की कोशिश भी की। परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही करने का आरोप लगाया है और परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। वही बैठा दिल बहुत कर दूं दुनिया और इधर देख इधर वही बैठा दिल बहुत कर दूं दुनिया और इधर देख इधर। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर गालीबाज सीएमएस को हटा दिया गया है। न्यूज 18 की खबर चलने के बाद यह कार्रवाई हुई है। सीएमएस को जिला मुख्यालय अटैच किया गया है। सिकंदराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात ये सीएमएस मरीज के रिश्तेदार से फोन पर सीएमएस ने गाली गलौज की थी। सीएमओ ने एसीएमओ को मामले की जांच सौंपी थी। सीएमओ ने डॉक्टर से जवाब मांगा। सीएमओ ने जांच एसीएमओ को सौंपी और डॉक्टर से जवाब मांगा है। इस बीच सीएमएस को गालीबाज सीएमएस को हटा दिया गया है। बुलंदशहर में कार्रवाई, असर न्यूज 18 की खबर का। सुनिए आप भी किस तरह से ये गालीबाज सीएमएस मरीज से सलूक करता था। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ क्या नाम है आपका? ये आपको किससे बात करनी है बताइए। आपसे बात करनी है। हाँ बताइए। आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? किस चीज की सर? हाँ, अपनी लुगाई के लिए आपने की है? नहीं जी। है? नहीं सर। अपनी लुगाई के लिए आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? आप बोल कौन रहे पहले तो ये बताइए आप। अरे नहीं, अपनी लुगाई है या क्या करनी है आपको? आप ये बताइए बोल कौन रहे हैं? अरे जो भी बोल रहे हैं ये बताओ, आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? अच्छा, तेरी अम्मा का नाम क्या है? अम्मा ना बता। पहले तो आप तमीज से बात कीजिए सर। अरे तमीज तेरी, ये बता पहले तेरा नाम क्या है? कॉल आप कर रहे हो, आपको पता होगी। अरे कोई भी कर रहे हो, तो ये बता तुझे अपनी लुगाई के लिए भेजना अस्पताल में, किसको भेजना है ये बता, किसको? देखिए मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। अरे तेरी, तू कल सुबह 10:10 पे अस्पताल में आ, तेरी के भेजे कल सुबह तू अस्पताल में, ठीक है? अस्पताल में आ जाएंगे हम, कोई बात नहीं। हाँ। तुषार तिवारी हमारे संवाददाता बुलंदशहर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, तो अब तो एसीएमओ साहब हटाए जा चुके हैं, मगर ये पूरा मामला सामने कैसे आया था? ये कल का मामला था। ये वकील हैं अनुपम शर्मा, जो पहले से कई बार से अपनी भाभी को लेकर सिकंदराबाद पीएसटी में दिखाने जाते थे, लेकिन अधिकतर उनको निराशा मिलती थी और डॉक्टर अपनी सीट पे मिलते नहीं थे। तो क्योंकि ये वकील थे, इन्हें बार में भी काम करने आना होता था अपना दैनिक, तो उन्होंने इसकी शिकायत सीएमओ से कर दी। जब सीएमओ से करी तो उसके बाद फिर जब अस्पताल गए वो सिकंदराबाद, फिर वहाँ इन लोगों ने, डॉक्टर ने इनसे घेर के साथ बदतमीजी करी। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत कर दी और इसके बाद कल रात को ये साफ दिखाई देता कि नशे में दूध पीकर इन्होंने इस तरह से अपशब्द अमर्यादित जो अपना आचरण पेश किया है साफ तौर पे। और अब खबर ली जा रही है इस सीएमएस की। कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है, अटैच किया गया है और पूरे मामले की पड़ताल भी की जा रही है, जवाब भी मांगा गया है। वेलकम बैक। और गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। ट्रैक पर कार छोड़कर कार सवार भाग निकले। गाजियाबाद से यह खबर आ रही है कि ट्रैक पर ही कार छोड़ दी। कार चोरी कर रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे बदमाश और ट्रेन आने की वजह से ट्रैक पर ही कार छोड़कर भाग निकले। दिल्ली लखनऊ रेल रूट पर आवाजाही को भी रोकना पड़ा। कविनगर थाना इलाके का मामला, कार चोरी कर भाग रहे थे, तभी आ गई सामने से ट्रेन। अमित राणा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये तो चोर पर ट्रेन ही भारी पड़ गई, कार छोड़कर भागना पड़ा, मगर कैसे हुआ ये सब?
जी, आपको बताना चाहूंगा कविनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक क्रॉसिंग पर उस दौरान अफरा तफरी का माहौल गया, जबकि एक लखनऊ जाने वाली ट्रेन आ गई और वहां से जो स्विफ्ट गाड़ी निकल रही थी उसमें जो लोग थे वो उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की मौके पर पहुंची, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आवागमन था ट्रेन का वो भी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक सुचारू रूप से नहीं चल पाया और ट्रेन को वहां रोकना पड़ा। शुरुआती जांच में जो मामला निकल कर आया उसमें यही है कि जो कार सवार थे वो चोर से चोरी की ये कार बताई जा रही है। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंच गई थी, रेलवे की पुलिस भी वहां पहुंची और ट्रेन को सुचारू रूप से वहां से रवाना भी कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बदमाश कार चोरी कर भाग रहे थे और एकाएक ट्रेन के सामने कार आ जाती है, कार उससे टकराती है और ऐसे में बदमाश उससे पहले ही गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। धन्यवाद अमित। तो ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि इसी कार को छोड़कर किस तरह से बदमाश फरार हो गए, ट्रेन के आगे ही कार रह गई और खुद भागना पड़ा। और बागपत से खबर, जहां पर जेल में छापेमारी हुई है। डीएम, एसपी और जिला जज ने मिलकर छापा मारा। कई थानों की फोर्स जिला जेल में मौजूद है। बड़ी कार्रवाई बागपत जेल में डीएम, एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज ने मिलकर छापेमारी की है कई थानों की फोर्स के साथ। कुछ दिन पहले कैदियों में यहां संघर्ष हुआ था। बैरक और कैदियों की तलाशी ली जा रही है। सभी बैरक को खंगाला जा रहा है। इसी जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या भी हुई थी। शहजाद राव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, क्या छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है? क्या हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल अजय, छापेमारी की कार्रवाई जो है अभी भी जा रही है और लगभग 15 मिनट से जो है डीएम, एसपी, जिला जज और कई थानों की पुलिस फोर्स बागपत जिला जेल में छापेमारी कर रही है। हर कैदी की तलाशी ली जा रही है, हर बैरक को खंगाला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से एसपी को सूचना मिल रही थी कि जेल में कुछ आपराधिक गतिविधियां हो रही है। कुछ दिन पहले अभी संघर्ष हुआ था जेल में, जिसमें कई कैदी घायल हो गए थे, जिसके बाद आज डीएम, एसपी और जो है कई थानों की फोर्स को लेकर जेल में पहुंचे हैं और जो है फिलहाल कॉम्बिंग चल रही है। बागपत की यही जेल है जिसमें मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, उसके बाद एक और अपराधी की हत्या हुई थी। उसी बात से आज अधिकारी पहुंचे हैं और कॉम्बिंग चल रही है। जी, देखना होगा कि अधिकारी की इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद, जिसमें डीएम भी मौजूद हैं, एसपी भी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी मौजूद हैं, छापेमारी के बाद क्या इस जेल में सुधार आता है। और यहां जारी है कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।